हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्रिय परीक्षण, इंद्रिय प्रशिक्षण कैसे और क्यों। जो इंद्रियों का जो है प्रशिक्षण, ये कैसे दिया जाता है, कैसे कराया जाता है और क्यों कराया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है 8वां चैप्टर। और पीजी थर्ड सेमेस्टर का जो है ये बहुत ही बेहतरीन जो है एक चैप्टर होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि हमारी डेली लाइफ में, खास करके टीचिंग लाइफ में जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है। बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो ये आइए और पढ़ते हैं कि आखिर जो है इंद्रिय प्रशिक्षण ये कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं, आई थिंक 20 से 25 मिनट का जो है ये क्लास चलने वाला है। तो उम्मीद है कि आप कुछ यहाँ से बेहतरीन चीज़ें ही लेके जाने वाले हैं। तो आइए और शुरू करते हैं। संपूर्ण जीवन जो है अपना, संपूर्ण जो जीव है ये अपने विकास क्रम में हमेशा भौतिक उत्तेजनाओं से प्रभावित होता रहता है। बिल्कुल सही। और विकसित प्राणियों में विशेष प्रकार के जो है उत्तेजनाएं विशेष प्रकार की इंद्रियों को जो है प्रभावित करके उन्हें कार्यशील करती है। जिस प्रकार जो है मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए जो है मकान बनाता है, उसी तरह जीवात्मा को जो है सुरक्षित रहकर कार्यशील होने के लिए जो है प्रकृति पंचभूत की सहायता से मानव शरीर मकान की रचना करती है। और जिसे जो है विभिन्न क्रियाओं के सफल संपादन के लिए तरह तरह के झरोखे जो हैं ये बने हुए होते हैं। इन्हीं झरोखों को जो है इंद्रियों की संज्ञा दी जाती है। इसलिए विद्वानों ने इंद्रियों को आत्मा का झरोखा माना है। ये इंद्रियां जो है ये जन्मजात और प्रकृति प्रदत्त होती हैं। इंद्रियां और मन, क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर दोनों में डिफरेंट है? इन दोनों में अंतर क्या है, इसी के बारे में थोड़ा सा जानना है हमें। तो आइए और इसको जानते हैं कि इंद्रिया आखिर होती क्या है। इंद्रिया और मन, ये दोनों में अंतर क्या है या फिर दोनों ये एक ही है? आत्मा और मन जो है दोनों शब्द से हम सभी परिचित हैं, रियलिटी है, परंतु इसके सूक्ष्म भेद का ज्ञान नहीं। और इसी के चलते जो है हम प्रायः भ्रमित हो जाया करते हैं। अतः इसे जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक जो है हो जाता है। भारतीय दर्शन और अद्वैत जो है वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही जो है ये उपाधिवश जीवात्मा को स्वीकार करता है। जब तक उपाधि है तभी तक शरीर, इंद्रिय आदि के स्वामी जो है आत्मा को जीव कहते हैं। आचार्य शंकराचार्य ने जो है आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान और आनंदमय, इन पांचों कोशों से जो है सर्वथा परे विशुद्ध चैतन्य माना है। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा मन नहीं है, परंतु आत्मा जगत के जो है 5 कोशों के में जो है मन एक कोश है। और इस मन के जो है मार्फत, यानी इसके अनुसार जगत में जो है जीवात्मा विभिन्न उपाधियों को धारण करती है। अतः मन का जो है सीधा संबंध जो है इंद्रियों से है। इंद्रियों के द्वारा ही मन के जो है सारे कर्म जगत में जो है प्रतिफलित होते हैं। और इस प्रकार मन और इंद्रियों में घनिष्ठ संबंध होता है। इंद्रियों के जो है कितने प्रकार हैं, क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं। इंद्रियां जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है ज्ञान इंद्रियां और दूसरी है कर्म इंद्रियां। और कर्म इंद्रियों के भी जो है ये 5 प्रकार हैं। आइए और थोड़ा सा जान लेते हैं ज्ञान इंद्रियों के बारे में। लेकिन इससे पहले जो है कबीरदास ने जो है एक बहुत ही अच्छा जो है बात कही है। और इस बात को जो है कबीर के मुहावरे या फिर जो है कबीर की जो है अमृत वाणी, इसी के तरह इसको हम लेके और सीख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 10 द्वार का एक पिंजड़ा, तामे पंछी मौन। 10 द्वार का एक पिंजड़ा, तामे पंछी मौन, रहे अचंभे होत है, निक से अजरत कौन। ज्ञान इंद्रियां जो है, पहला नंबर, जो इंद्रियां जो है इसके 2 प्रकार हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं
आइए और इसके बारे में जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सेंस जो ऑर्गन है मुख्य रूप से 5 है। पहला है कान, आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा। यही जो है 5 होते हैं और इन्हीं से जो है किसी भी चीज़ को सीखते हैं, चाहे वो महसूस करके, देख के, सुन के, स्पर्श करके, सूंघ के। तो अगर इसके बारे में आए तो थोड़ा सा ज़रूर लिखना। जैसे कान जो है, कान द्वारा हम किसी आवाज़ को सुनते हैं और उसके द्वारा जो है हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, कोई संदेश ग्रहण करते हैं या फिर कोई बात को जो है ग्रहण करते हैं। कान है क्या? इसके अंदर शून्य है, जीरो है, तभी तो कोई बात आती है और खट से हमें सुनाई दे देता है। अगर ये शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता, तब तो ये बात जो है हमें सुनाई पड़ती ही नहीं, रियलिटी है ना। तो ये जीरो है, क्योंकि खाली जगह पे है ना कोई भी चीज़ आसानी से चला जाता है, परंतु अगर जगह बड़ा हो, इसलिए तो बोलते हैं अगर कानों में जो है मैल बैठ जाए तो आवाज़ सुनाई कम देता है। कानों को भी साफ इसीलिए करते रहने के लिए लोग बोलते हैं। तो कान का जो है काम है सुन के सीखना, और जैसे ही आवाज़ आता है पता चल जाता है ये किस चीज़ की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है और कौन बोल रहा है। ऐसे लोग हम पहचान सकते हैं आवाज़ से। दूसरा है आँख, जिसको हम देखकर पहचानते हैं और इंद्रियां ही है ये भी, और इसमें जो है आकृति तत्व जो है ये छिपा हुआ रहता है। तीसरा है जिह्वा, जिससे हम खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा जो भी स्वाद है उसकी पहचान करते हैं। चौथा नंबर है नाक, जिसके द्वारा हम गंध से जो है ये गंध की पहचान करते हैं, सूंघ के पहचान करते हैं। जैसे ही जो है कोई गंध आता है तो नाक की जो है कोशिकाएं वो उत्तेजित हो जाती हैं और हमें महसूस कराती हैं मस्तिष्क में पहुंचा कर कि भाई इस चीज़ की गंध ये आ रही है। इसके बाद है त्वचा। त्वचा के द्वारा ये जो है हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। हम समझ पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है, सर्द है, नरम है या फिर मुलायम। ज्ञान इंद्रियों का आखिर महत्व क्या है हमारे जीवन में, शिक्षा की दृष्टि से हम जानने वाले हैं। तो आइए और जानते हैं कि पहला जो है यह है कि ज्ञान की प्राप्ति जो है मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसके लिए वह जन्म से मरण तक जो है प्रयत्नशील रहता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर है आयु वृद्धि के साथ साथ जो है बालकों की क्रियाओं का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है और उनका संपर्क जो है आसपास की चीज़ों से हटकर बाहर की चीज़ों में भी जो है विस्थापित होने लग जाता है। वास्तव में देखा जाए तो बालकों में जो है इस प्रसार की जड़ में जो है ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं। तीसरा नंबर है असल में जो है इस शरीर क्षेत्र का राजा जो है आत्मा है और काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म है। इसका मन जो है इसका प्रकाश ये मन के स्तर से आकर इंद्रियों के माध्यम से सारे कार्यों को संपादित करता है और इस आत्मा सरकार का जो है प्रत्यक्षीकरण जो है ये मनोपय कोश में होता है और जिसके संकेत पे ये इंद्रियां कार्यशील होती है। चौथा नंबर है शैक्षिक दृष्टि से जो है मन और इंद्रियों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। सच तो यह है कि जो मन और इंद्रियों के संतुलन जो है ये कार्य व्यापार में संपूर्ण जो है मानवीय चेतना का विकास होता है। इसके बाद है क्रम। शैक्षणिक जो है सफलता और तथा व्यक्तित्व जो है ये संगठन आधारित है। गीता के जो है द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो है एक सफल और कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह अर्जुन के मन और इंद्रियों के बीच जो है संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। जब तक यह संतुलन जो है स्थापित नहीं हो पाता है तब तक जो है अर्जुन वो शंकाग्रस्त होता है और इंद्रियों के जो है सही प्रतिक्रिया में समर्थ नहीं होता है। इसीलिए जो है इंद्रियों के प्रशिक्षण की जो है आवश्यकता महसूस होती है और भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को भी जो है गीता का ज्ञान इसलिए दिया था कि ताकि वो जो है युद्ध के लिए नहीं बल्कि जो है अपनी इंद्रियों को जो है पुनर्जागृत करके और उनको जो है एक मोशन प्रदान करे, एक सही जगह पे मोशन प्रदान करने के लिए तैयार करे,
गीता का मतलब ये नहीं था कि गीता का उपदेश देने का मतलब भगवान कृष्ण का ये कदापि नहीं था कि अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए ही तैयार हो। क्योंकि उन्होंने जब हम पढ़ते हैं, खास करके जो लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं और नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट ये बुक हो जाता है, खास करके बुक के तौर पे देखा जाए तो, खास करके एक नॉलेज के लिए। और 600-700 जो है श्लोक हैं, उनको समझना जो है ये बहुत ज़्यादा काम जो है करता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो, हालांकि एक आध श्लोक में देखने को मिल जाएगा, परंतु जैसे उन्होंने गीता खत्म की तो अर्जुन से यह भी कहा कि जो ज्ञान देना था भाई वो तो मैंने दे दिया, तुम अपनी इंद्रियों को जागृत करो या ना करो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम इस चीज़ को अपनाओ या फिर ना अपनाओ तुम्हारे ऊपर है। तो डज नॉट मैटर कि आपके पास कितना नॉलेज है, बट इफ यू कैन अप्लाई योर नॉलेज ऑन relevant time or on a place where the knowledge have been needed, then you will know as a knowledgeable person or a specialization in your education. You will take a specialization in your education. अगर कोई डॉक्टर बन जाए, एमबीबीएस कर ले और मान के चलें 2-3 साल की जो है उसकी 1 साल की जो इंटर्नशिप है या फिर जो भी है प्रशिक्षण है, अगर वो ना कर पाए या फिर कर भी ले, परंतु अपनी नॉलेज वो एक कुशल डॉक्टर ना बन पाए, जिस चीज़ का वो डॉक्टर है उस चीज़ को वो ना कर पाए, तो हम उसे कुशल नहीं कह सकते ना। वो अपनी नॉलेज का 100% इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। एक साइकोलॉजिस्ट बन जाए हम लोग और अपने नॉलेज से जो है ना लोगों के चेतना में परिवर्तन ना लेके आ सके, या फिर जो एजुकेशनल है का एजुकेशनल में है तो एजुकेशन के क्षेत्र में काम ना कर सकें, और अगर काउंसलिंग में है तो काउंसलिंग के क्षेत्र में काम ना कर सकें, क्लिनिकल में है तो क्लिनिकल के क्षेत्र में काम ना कर सकें, तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ी सी अलग सी हो जाती है। और वो जो है इस चीज़ें जो हम इस्तेमाल करना चाहते थे अपनी लाइफ में वो हम कभी नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों को जो है का जो है प्रशिक्षण ये कैसे किया जाता है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। इसी में देखने को मिलेगा कब, ज्ञानेंद्रियों के ही प्रशिक्षण में, जब अर्जुन ने जो है सुभद्रा को, सुभद्रा कौन थे, अर्जुन की पत्नी थी, चाहे भगवान कृष्ण की बहन थी, परंतु अर्जुन ने जो है सुभद्रा को लक्ष्य भेदने का या फिर यूं कहें कि चक्रव्यूह को तोड़ने का जो है प्रशिक्षण दिया था जब अभिमन्यु गर्भ में था। और क्या हुआ भाई, वो जो बच्चा था अभिमन्यु, वो गर्भ में ही लक्ष्य चक्रव्यूह तोड़ जो है में घुसना भेदना सीख गया। हालांकि पूरा नहीं सुन सका था क्योंकि माता सो गई थी, तो जो बच्चा जो है गर्भ में होता है वो माता के ही सोने और जागने के ऊपर जो है उसका जो है निर्भरता ये होती है। तो इसी के चलते जो है वो पूरा नहीं सीख पाया था। लेकिन प्रशिक्षण गर्भ में भी होता है, ये हमने अपने धर्म में पढ़ा है। खास करके अगर हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो रियलिटी है कि जो लोग इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं या फिर जो लोग नॉर्मली महाभारत भी देखे होंगे, चाहे किसी भी धर्म से आते हों, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है देखने को मिल जाता है। हो सकता है किसी और भी धर्म में जो है ऐसी ऐसी बातें कही गई हो, ये चीज़ हो भी सकता है। इंद्रियों का प्रशिक्षण यानी जो है ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, और इसी के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है दोस्तों, लेकिन आइए और जानते हैं। इसके बाद ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान कर्मेंद्रियाँ हो जाएगी यानी कि मोटर ऑर्गन्स, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये देखा जाए तो। जब से जो है शिक्षा जगत में मनोविज्ञान का जो है विधिवत प्रवेश हुआ, तब से जो है ज्ञानेंद्रियों के विधिवत प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाने लगा। प्राचीन भारतीय चिंतकों के जो है विचारकों की समीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इंद्रियों के समन या फिर दमन में विश्वास किया जाता था, लेकिन मनोविज्ञान ने जो है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया, जिससे जो है पाठ्यक्रम में की जो है व्यवस्था पाठ्यक्रम में जो है इसकी व्यवस्था हो सके।
सही रूप में देखा जाए तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का जो है तात्पर्य मस्तिष्क के प्रशिक्षण से है। अतः ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण का उद्देश्य है मस्तिष्क को विकास पथ पर इतना संतुलित रखे कि व्यक्ति की परख शक्ति बढ़े और उसकी कल्पनाएं सृजनात्मक हो सके। वह कल्याणप्रद मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ हो सके, जो शिक्षा का मूल आधार है। ड्रेवर ने कहा है कि इंद्रिय प्रशिक्षण के में जो है महत्व इस बात का है कि इंद्रियों द्वारा जो है अनुभवों से जो है वस्तुओं की भिन्नता समझने की शक्ति बढ़ती है। भारतीय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था एवं रीति रिवाज के अध्ययन से पता चलता है कि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की बात गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। गर्भवती स्त्री के साथ जो है परिवार के सदस्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके खान पान आदि का प्रबंध कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों पर भारतीय चिंतकों की विचारों की समीक्षा से जो है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का परिचय मिलता है। यह सही है कि आज में जो है मिश्रित व्यवस्था की सभ्यता के बीच जो है इस रहस्य का मूल्यांकन हम नहीं कर पाते हैं, परंतु गर्भधान में ही अर्जुन ने चक्रव्यूह की सारी प्रक्रियाओं का जो प्रशिक्षण दिया उसका जागृत उदाहरण जो है वो अभिमन्यु में दृष्टिगोचर होता है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की जो है दिशा में विभिन्न दिशा में इधर एक शताब्दी से जो है शिक्षा शास्त्रियों के जो है प्रयास देखने में आ रहे हैं। मेरियम, मेंटॉन्सरी, फ्राबेल, डीवी डाल्टन आदि जो है शिक्षा शास्त्रियों ने जिन शिक्षा प्रणालियों को विकसित किया उसमें यह चेष्टा की गई है कि बालकों के जो है समक्ष वर्ग में जो है शिक्षक द्वारा चित्रों, मॉडल, चार्टों आदि की जो है उपस्थिति हो तो बालक की जो है अधिक से अधिक इंद्रियां एक साथ एक ही पाठ की ओर केंद्रित हो सकती हैं। जिस तरह जो है कछुआ अपने रंगों की आवश्यकता के अनुसार जो है समेट लेता है, उसी तरह पुरुष इंद्रियों को अपने बस में रखना सीख जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर होकर क्रिया करने में सफल हो जाती है। लेकिन ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियों पर भी जो है विचार करना जरूरी है। तो आइए और थोड़ा सा जो है हम कर्मेंद्रियों पर भी थोड़ा सा विचार कर लें, यानी जो मोटर ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इसी के बारे में जानना है। बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं होने वाला था, मैं आपको बोला हूँ 25 मिनट से पहले इसको समेट लेंगे। 17 मिनट हो रहा है। कर्मेंद्रियों का जो तात्पर्य है ये प्रभावक से है। दूसरे शब्दों में किसी इंद्रिय के जो है उत्तेजित होने पर प्राणी जिस इंद्रिय द्वारा कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है यानी रेस्पॉन्स करता है, कर्मेंद्रिय या फिर जो है प्रभावक कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं जिसे हम पेशिया बोलते हैं और ग्रंथि बोलते हैं। कर्मेंद्रियों के आखिर कार्य क्या है इसी के बारे में हम जानते हैं। आइए फंक्शंस ऑफ जो है मोटर ऑर्गन्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्मेंद्रियों के कार्य में हम निम्नलिखित जो है प्रसंगों में उल्लेख देख सकते हैं। पहला है कर्मेंद्रियां जो है मूलतः अन्नमय कोश से संबंधित है और प्राणमय कोश के जो है संपर्क से मन के संकेत पर कार्यरत है। जिस कर्मेंद्रिय की ओर से जो है मन बेमुख हो जाता है वह कर्म करने के बावजूद जो है मन को प्रभावित नहीं कर पाती है। दूसरा नंबर है कर्मेंद्रियों के द्वारा ही जो है मूलतः शरीर का क्या होता है, भरण पोषण होता है। हम जो भी अन्न जल जो है ग्रहण करते हैं उन्हें रूपांतरित कर जो है रस तैयार करने और शरीर के सभी अवयवों का पोषण करने का दायित्व इन्हीं पर है। कर्मेंद्रियों द्वारा पदार्थ के ग्रहण तथा उपभोग के साथ साथ निष्कासन का भी जो है कार्य होता है। मांसपेशियों से निर्मित उदर के यंत्रों द्वारा जो है पाचन क्रिया का कार्य संपन्न होता है तो विभिन्न नालियों द्वारा मल मूत्र आदि का निष्कासन भी होता है। कर्मेंद्रियों का आखिर शैक्षिक महत्व क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला नंबर है शिक्षा की सफलता के लिए ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ कर्मेंद्रियों का भी जो है स्वस्थ रहना काफ़ी जरूरी है। इसलिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जो है बालकों के शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। दूसरा नंबर है कर्मेंद्रियों के अभाव में ज्ञानेंद्रियों को लेकर आत्मा सरकार की जो है यानी जो आत्माएं है कि सभी रूपांतरित कक्ष जो है अमूर्त को मूर्त रूप देने, निराकार को साकार रूप देने में असमर्थ सिद्ध होंगे। इसलिए कर्मेंद्रियों के जो है प्रशिक्षण पर इतना जोर दिया गया। कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ
मोटर ऑर्गन्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय चिंतकों ने कर्मेंद्रियों तथा जो है ज्ञानेंद्रियों दोनों को प्रशिक्षित करने की जो है समान व्यवस्था पर महत्व दिया। वशिष्ठ के द्वारा यदि राम लक्ष्मण के मस्तिष्क का जो है प्रशिक्षण हुआ, तो विश्वामित्र के द्वारा शरीर पराक्रम को जो है प्रशिक्षित किया गया, जिससे राम को अवतारी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात बिल्कुल सही है। एक शिक्षक जो है आपको क्या करता है, शिक्षा ही देता है ना। लेकिन जब आप उसी के थ्रू कहीं पे काम करने जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, और तभी आप जो है परफेक्ट बन पाते हैं। अगर वो ट्रेनिंग ना मिले तो आप उस काम में परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, और उस चीज़ को अगर सीखना भी है तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। बालक जो है जन्म से ही जो है अनुकरणशील तथा सतत क्रियाशील होता है। अपनी विशिष्ट मूल प्रवृत्ति जो है उसकी होती है, जिसके उन्नयन की व्यवस्था पाठ्यक्रम में होती है। आसन, व्यायाम, एनसीसी, खेल कूद आदि योजनाओं को हम इसी कारण जो है खेल में स्थान दिया गया है। तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति बालकों में होती है, परंतु खिलौनों, घरौदों आदि को तोड़ फोड़ करके वो शांत हो जाते हैं, और सार्थक कार्यों की ओर जो है वो सहज ही सक्रिय हो जाते हैं। शिक्षा के जो है परम उद्देश्य अर्थात जो है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों दोनों का जो है प्रशिक्षण आवश्यक है। और इसी तर्क के आधार पर जो है वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों ने जो है इंद्रिय प्रशिक्षण को जो है पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अंग माना है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, जिसमें हम लिबर्ट ने कहा था ये मत, और इंद्रिय जो है प्रशिक्षण क्यों और कैसे किसके लिए किया जाता है, और इंद्रिय प्रशिक्षण करके क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, आगे चल के थोड़ा सा और पढ़ लेंगे किसी चैप्टर में। लेकिन मैं आपको मोटा मोटे तौर पे बता सकता हूँ कि अगर इंद्रिय प्रशिक्षण हो रहा है, चाहे कर्मेंद्रिय प्रशिक्षण हो या ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, तो सबसे बड़ा चीज़ जो इसमें प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम किसी भी चीज़ में परफेक्ट बन जाते हैं। अगर वो प्रशिक्षण ना हो तो हम किसी भी चीज़ में जो है परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। रियलिटी हमारे हाव भाव कैसे होने चाहिए, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा बहुत मस्तिष्क पे तो है निर्भर करता है, परंतु इसके साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाना। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं जो कि होगा अटेंशन, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। चैप्टर नंबर 9 होगा, तो कल देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं, फिर बाय बाय।